नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी मेडिसिन और सिरप दी जाती है, उनका डोज कितना होता है और वो बच्चों के अंदर जाकर बॉडी में क्या फंक्शन करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं तो उसको हमेशा एज और वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग कोई भी मेडिसिन बॉडी के अंदर इंटर ना करें। इस वीडियो का मेन पर्पज़ से नॉलेज देना है और बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन आप बॉडी के अंदर इंटर ना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरासीटामॉल के बारे में। तो पैरासीटामॉल जो सिरप एंड टैबलेट होता है एंड टैबलेट पेन और फीवर में यूज़ किया जाता है और इसका डोज होता है 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट में होता है और इसको हर 4 से 6 घंटे में दिया जा सकता है। अगर बच्चे का वेट 10 किलो है तो उसका डोज 100 से 150 mg होता है। अब ये बॉडी में वर्क क्या करता है, तो बॉडी में ब्रेन में पेन और फीवर को कंट्रोल करने वाले सेंटर को जो होता है तो ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा वो जो बॉडी टेम्परेचर है और ब्रेन पेन है तो वो कम हो जाता है, ठीक है। अब ये बॉडी टेम्परेचर को भी कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमॉक्सिलिन टैबलेट के बारे में, एमॉक्सिलिन एंटीबायोटिक सिरप के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और थायराइड इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका डोज कितना होता है, तो 20 से 40 mg पर केजी पर डे होता है, ठीक है। 2 से 3 डोज में डिवाइड करके दिया जाता है इसको, ठीक है। अब ये बॉडी में वर्क क्या करता है, ठीक है। तो ये बॉडी में जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सिट्राजिन सिरप के बारे में। तो ये एलर्जी कोल्ड और स्नीचिंग में दिया जाता है, यानी कि जब बच्चों को एलर्जी होती है, उनको सर्दी जुकाम हो जाती है और छींक आने लगती है, इस कंडीशन में सिट्राजिन सिरप दिया जाता है। इसका डोज होता है 2 से 5 साल के बच्चों में 2.5 ml दिया जाता है और 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml डेली दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें इसके वर्क की, तो ये बॉडी के अंदर हिस्टामिन केमिकल को ब्लॉक करता है और एलर्जिक सिम्टम्स को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओंडास्टेरोन सिरप के बारे में, ठीक है। तो ये वॉमिटिंग में यूज़ किया जाता है। इसका डोज होता है 0.15 mg पर केजी होता है, ठीक है। अब ये बॉडी में वर्क क्या करता है, तो बॉडी के अंदर वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक करता है और जो हमारा वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग को रोकने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जिंक सल्फेट सिरप के बारे में। तो ये डायरिया और इम्यूनिटी इम्प्रूव में यूज़ किया जाता है। इसका डोज होता है 10 से 20 mg पर डेली होता है। अब ये बॉडी के अंदर वर्क क्या करते हैं, तो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल इनिंग रिपेयरिंग करते हैं और डायरिया जैसे डिसीज़ को ठीक करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका यूज़ डायरिया और डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तब हम ORS को बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। तो इसका डोज क्या होता है, तो हर लूज मोशन के बाद 50 से 100 ml अपने बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर जाता है तो वर्क क्या करता है, तो वर्क करता है बॉडी के अंदर जाते ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, बच्चों को हमेशा वेट के हिसाब से ही मेडिसिन दी जाती है एंड सिरप दी जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देनी चाहिए बच्चों में, और ओवरडोज से लिवर और किडनी भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यह बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो।